हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू द 54th लेक्चर फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स सीटीएस। हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटी कवर अप कर रहे थे लास्ट क्लास में, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 कर लिया था। 7 मैंने कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ दिया था और कहा था कि कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करके दे देना। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कैलकुलेट करके भेजा भी आंसर। किसी का आंसर करेक्ट आ रहा था, किसी का आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने उनकी गलती को पॉइंट आउट करके बता दिया। देखिए, ऐसा है कि इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है। कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंदर आपके पास कैलकुलेशन ज़्यादा है, यानी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड और अच्छे से करना होगा विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक, है ना। तो मैं कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन की कंप्लीट कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो यही चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे पूरा महीना लग जाएगा, है ना। अगर मैं आपको 100 × 2 करके दूंगा तो हर क्वेश्चन के अंदर पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन बताऊंगा तो मुझे फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि मल्टीप्लाइड और डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। तो होप सो आप इतना कर सकोगे। तो हम लोग जस्ट कैलकुलेशन पार्ट छोड़ देंगे आपके ऊपर और आगे हम बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ ₹13,000। द सेल टैक्स, अब यहाँ पे टैक्स लगा है तो 13,000 तो प्राइस है ना। 13,000 इस पर सेल टैक्स लगा हुआ है। सेल टैक्स कितना लगा हुआ है ना। इस पर सेल टैक्स लगा हुआ है आपका 12%। तो सेल टैक्स प्राइस पे लगता है, तो सेल टैक्स मनी के अंदर कितना आ जाएगा, 12% ऑफ प्राइस। तो वो कितना आ जाएगा, 12/100 इंटू 13,000। तो आप निकाल लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 13 × 12 कितना हो जाएगा, 2 3 × 6, 2 1 × 2, 1 3 × 3, 1 2 × 2, तो 156 हो रहा है, ठीक है। तो 156, तो कितना आ रहा है सेल टैक्स, सेल टैक्स आ रहा है 1560, है ना। ज़ीरो तो बचा हुआ ही है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल पे बिफोर इफ़ ही बाइज इट। तो सेल टैक्स इसमें ऐड हो जाएगा। तो बाइंग प्राइस कितनी हो जाएगी, बाइंग प्राइस हो जाएगी 13,000 प्लस 1560। तो ये हो जाएगा 14, है ना, 14560। ये बाइंग प्राइस होगा, ऐड होने के बाद ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट वॉज 20%। तो 20% डिस्काउंट था। इफ़ द अमाउंट ही पेज रुपीज 1600, फाइंड द मार्क प्राइस। तो लेट द मार्क प्राइस बी 100, है ना। सपोज करो मार्क प्राइस 100 है, इसमें डिस्काउंट इसको कितना मिल रहा है, डिस्काउंट इसको मिल रहा है 20% का, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज़ 20%। तो डिस्काउंट का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% ऑफ मार्क प्राइस। तो ये डिस्काउंट की न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, डेट इज़ 20/100। मार्क प्राइस कितनी 100 है, तो 20 हो जाएगी, है ना। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितनी आ जाएगी, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट वो आ जाएगी आपके पास 100। जो मार्क प्राइस है डिस्काउंट इसमें माइनस कर दोगे तो डेट इज़ ₹80। लेकिन प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज़ 1600। ये क्वेश्चन गिवन है ना। तो बट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो है वो ₹80 नहीं है, वो कितनी है, 16,000 है। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, 1600 है, सॉरी। तो ₹80 किसके बराबर हो गया, 1600 के। तो ₹1 किसके बराबर हो जाएगा, 1600/80। और हमने मार्क प्राइस कितनी मान रखी है, 100। तो ₹100 किसके बराबर हो जाएगा, 1600/80 इंटू 100। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 8 2 100, तो ये आ जाएगा 2000। तो मार्क प्राइस कितनी आ गई, 2000। ऑल्टरनेटिवली आप एक्स मान की भी कर सकते हो। एक्स मान की कैसे करेंगे, लेट मार्क प्राइस बी एक्स, ठीक है। तो डिस्काउंट इन कितना आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा 20% ऑफ एक्स। तो वो आ जाएगा 20/100 इंटू एक्स, डेट इज़ इक्वल्स टू 20x/100। तो जो प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट आप माइनस कर दें तो x माइनस 20x/100 होता है 80x/100, है ना। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। तो 80x/100 जो है वो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, जो कि 1600 के बराबर है। तो यहाँ से आप x निकालो, 1600, 100 डिवीज़न में तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, ये डिवाइड में चले जाएगा। तो अगेन ये कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। तो मार्क प्राइस यहाँ से भी कितनी आ गई, 2000। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, वॉट एवर विच एवर वे यू लाइक, ठीक है। तो ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, है ना। यहाँ पे मैंने 9 कर लिया है, तो ये वापस से यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ही बच रहा है इसका,
तो क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। आई परचेज एन हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग वैट। तो ये 5,400 वैट को इंक्लूड कर रहा है, तो प्राइस बिफोर वैट ये पूछ रहा है। तो प्राइस बिफोर जो वैट है ना, उसको आप एक्स मान लो। ठीक है, तो इसमें 8% वैट लगेगा, तो वैट कितना लगेगा 8% ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 8/100 इंटू एक्स, डेट इज़ नथिंग बट 8x/100। तो ये प्राइस आफ्टर वैट कितनी हो जाएगी, प्राइस आफ्टर वैट यानी प्राइस इंक्लूसिव ऑफ वैट, वो कितनी हो जाएगी भाई, एक्स तो आपकी प्राइस थी, इसमें 8x/100 का वैट लग गया है, तो ये कितना आ रहा है 108x/100 ये आ रहा है। लेकिन प्राइस आफ्टर वैट कितना है 5,400, यानी 108x/100 किसके बराबर है 5,400 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 5,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 108। तो 108 3 ज़ा नहीं 5 ज़ा होता है 540, तो ये कितना आ जाएगा 5,000। तो प्राइस बिफोर वैट कितनी आ जाएगी 5,000। वैसे तो आप इसको x मान के भी कर सकते, सॉरी 100 मान के भी कर सकते हो। प्राइस बिफोर वैट को आप 100 मान लो, तो वैट आपका कितना आ जाएगा 8% ऑफ 100 आ जाएगा। तो 8% ऑफ 100 आप निकालोगे तो वो कितना आ रहा है ₹8। तो प्राइस आफ्टर वैट वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी प्राइस बिफोर वैट 100 थी और आफ्टर वैट 8 हो गई, तो ये 108 हो गई। लेकिन प्राइस आफ्टर वैट वो क्वेश्चन में इंक्लूसिव ऑफ वेट कितनी गिवन है 5,400, तो 108 5,400 के बराबर हो गया। तो ₹1 किसके बराबर हो गया 5,400 अपॉन 108। तो ₹100 किसके बराबर हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगेन यहाँ से कितना आ रहा है 5,000 आ जाएगा कैंसिल होने के बाद, तो वही आंसर आ रहा है प्राइस बिफोर वैट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 पे। तो वो हमारा टैक्स, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस सब कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 8.3 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, और इसका जो पहला क्वेश्चन है जस्ट सिंपल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, सिंपल फार्मूला पुटिंग। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस फॉर्मूले के अंदर आराम से फार्मूला पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे, और फिर भी अगर आपसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो मुझसे पूछेंगे कैसे करना है, क्या करना है, वो मुझसे पूछेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला आराम से पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना। वो मैं हल्का सा आपको कोई रिवीजन करा देता हूँ, याद हो आपको तो, कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अगर ये प्रिंसिपल गिवन है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है ना, n यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, ठीक है, और ईयर के अंदर होता है। r आपका ये कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला होता है। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है, और n जो हो जाता है नंबर ऑफ 6 मंथ्स कितने हो जाते हैं। सपोज़ करो कि 18 मंथ्स है, तो नंबर ऑफ 6 मंथ्स कितने हो जाएंगे, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी 18 मंथ्स के लिए। ठीक है ना, ये सारा चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट निकालो इस फॉर्मूले से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो आ जाते हैं कि 10,800 प्रिंसिपल है, 3 ईयर्स के लिए 12.5% कंपाउंडेड एनुअली। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ अमाउंट का, ये आप कैलकुलेट करना है। चलो एक मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ, 10800 इंटू 1 प्लस आर। तो आर कितना है 12.5, तो 12.5 अपॉन 100, और एन कितना है 3 ईयर्स। ये एक मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी कैलकुलेशन फिर आपको अपने लेवल पे करनी है ना, क्योंकि कैलकुलेशन मैं कर दूंगा तो फिर आप नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस 12.5 का मैंने लिख दिया 10 डेसिमल एक हटा दिया, तो 100 की जगह 10,000 एक और ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमने 10820, तो ये हो जाएगा 100, ये एलसीएम 1 लेंगे तो 125 है ना, अपॉन 1000 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 1125 अपॉन 1000, 1125 3 बार मल्टीप्लाइड हो जाएगा। एक्सपोनेंट की नॉलेज से हम इसको बोल सकते हैं कि 3 बार मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जो हमने 7th क्लास में एक्सपोनेंट पढ़ा है, इसमें क्या मतलब होता है ना, ये एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस 125, तो 1000 प्लस 125 कितना होता है 1125, अपॉन 1000 आ जाएगा 1125 अपॉन 1000 का क्यूब दे रखा है, तो ये 3 बार मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये 2 0 से एक 2 0 कैंसिल, तो 1125 इंटू 1125 निकालो, ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2,
फिर 1125 ऐसे। फिर कैलकुलेशन करिए तो 5 2 16, ठीक है, और 10 और 4 और 1, फिर 1125 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 3 बार हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 7, फिर ये 0 5 2 2, नहीं ये क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लेना यार, इतना टाइम वेस्ट होता है कैलकुलेशन में, आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, और दूसरा आ जाएगा 5 2 6 0 4 1। तो इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 5 2 5 5 10 11, 4 और 4 8, 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 8 7 15, 4 3 7, 1 7 1 7 5 7 8 1 2 5, ये आ रहा है। इसको आप 108 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी तो है। आप बोलोगे सर इतनी कैलकुलेशन है तो है भाई, करनी ही पड़ेगी। 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 8 1 ज़ा 8, तो 10, 8 8 ज़ा 64, 65, 8 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 6 62, 8 5 ज़ा 40, 46, 7 8 ज़ा 56 60, 8 1 ज़ा 8 14, फिर आ जाएगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज़, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 3 6 2 8, तो 3 3 6 2 8 0 आ जाएंगे, और फिर 5 2 1 एंड 8 7 5 7 1, इसको ऐड कर दो तो ये 1 और 2 2 0 आ गए, फिर ये 5 आ गया, फिर 5 और 2 7 आ गया, 2 1 3 आ गया, 8 6 14 आ गया, ये 8 आ गया, 9 आ गया, और 7 और 1 8 आ गया, 1 8, तो कितना आ रहा है 1 8 9 8 4 3 7 5 2 0, और यहाँ पे कितना ज़ीरो बच रहा है 1, और ये टोटल 7 ज़ीरो, 10 तो बच ही रहा है यहाँ से, ये रहा, और ये 3 और 3 6 ज़ीरो, ठीक है। तो ये एक से एक कैंसिल, और बाकी 1 2 3 4 5 6 डेसिमल के बाद लगा दो डेसिमल, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो गई क्या, कहीं तो मिस्टेक हो गई है भाई अपनी, है ना, वो आपको देखना पड़ेगा यार। अब मैं पूरी कैलकुलेशन रिवाइंड नहीं करूँगा, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो 10,800 है ना, तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, तो 6 ज़ीरो के बाद लगेगा यार। 1125 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरी बार किया, फिर 108 से मल्टीप्लाई किया, ये कर लेना आप ना, इस तरह से बस फॉर्मूला लगेगा तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट के बाद फिर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। देखो एक ही क्वेश्चन में हमें 15 मिनट लग गए, तो ये आपको करना पड़ेगा ना। आप इसको कैलकुलेटर यूज़ बिल्कुल मत करना, मैं भी देखो नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकता था। तो आप मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक पकड़ो और मुझे बताओ कि सर आपने यहाँ मिस्टेक करी थी, आप उसका सही आंसर निकालो फॉर्मूले से। इसको सॉल्व करना या ये मल्टीप्लाई करना है तो आपका अमाउंट निकल जाएगा, है ना। ये जो हमने लिखा हुआ है ना एक्सप्रेशन यहाँ तक, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। और कंपाउंड कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस सी आई, बस ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इसमें 2.5 ईयर्स दे रखा है, तो 2.5 ईयर्स के अंदर आपको क्या करना होगा कि आपको पहले 2 साल का निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, कंपाउंडेड एनुअली है ना, तो 2.5 ईयर में तो आप एन की वैल्यू 2.5 तो डाल नहीं सकते हो, तो उसको आपको सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से कर लेते हैं। यानी अगर एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, प्रिंसिपल है यहाँ पे आपका है प्रिंसिपल 18,000 है ना, और 2.5 या 10%, 18,000 आपका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, और टाइम पीरियड आपका 2.5 ईयर्स है। तो आप फॉर्मूले के अंदर अगर आप जाओगे, है ना, ये जो फॉर्मूला है 18,000 2.5, ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, इस फॉर्मूले के अंदर आप जाओगे, कहाँ गया, हाँ ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इसमें एन के लिए 2.5 डालोगे तो 2.5 का तो हमें एक्सपोनेंट पता ही नहीं है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, है ना। तो अमाउंट आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वो पहले निकालो आप। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पे कितना आ जाएगा, PRT/100, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 18,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम आपका 1 साल है ना, सिर्फ 1 साल के लिए रखा है ना, फर्स्ट ईयर के लिए, तो अपॉन 100, तो ये 1 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो, तो कितना आ रहा है 1800 आ रहा है। तो अमाउंट है ना, अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में कितना आ रहा है 18,000 प्रिंसिपल प्लस 1800 इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा, तो 800 तो ऐड हो गया, 189 19,800। तो सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए निकालो, तो वो हो जाएगा PRT अगेन 19,800 इंटू 10% इंटू 1 अपॉन 100, तो ये 2 ज़ीरो से 0 कैंसिल, तो ये आ रहा है 1980। तो अमाउंट सेकेंड ईयर के एंड पे कितना आ जाएगा 19,800 प्लस 1980, तो ये कितना आ जाएगा, 1 ज़ीरो से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल है ना, सॉरी 8 ऐड हो गया, 9 और 8 17 और ये 10 और 121 है ना, 10 तो 1, तो ये 21,780 आ जाएगा। ठीक है, 17 माइनस 9 होता है 8, 10 माइनस 1 होता है 9, तो ठीक है, ये 21,780 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट नहीं निकालना, क्योंकि 2.5 ईयर्स है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो हो गया, तो बचा कितना 0.5 ईयर्स यानी 6 महीने है ना, तो 0.5 भी लिख सकते हो और 6/12 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट अब निकालेंगे अपन, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 0.5 मंथ्स के बाद है ना, 2.5 ईयर के बाद, तो वो कितना आ जाएगा, वो है 21,780, ये तो अमाउंट है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और पीरियड कितना हो गया 1/2, 1/2 कितना 0.5 इंटू 100, तो ये 0 से 2 ज़ीरो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, तो 1089 आ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 21780 प्लस 1089, तो ये 9 और 8 8 16, ये 8 ये जाएगा है ना, और 112 22,869 है, और प्रिंसिपल कितना था इनिशियली 18,000 था, प्रिंसिपल था 18,000, तो कितना हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 22,869 माइनस 18,000, तो 22,869 माइनस 18,000 निकाल लो आप, ये कितना आ रहा है 4,869, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और ये अमाउंट आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 1 का बी पार्ट मैंने पूरा सॉल्व किया है। इसमें हाफ ईयरली के अंदर मैं फॉर्मूला निकाल के देता हूँ। अमाउंट कितना हो जाएगा 62,500, ये प्रिंसिपल हो गया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो ये 4% लिखी जाएगी, 1 प्लस 4/100, और 1.5 साल है यानी कितने 6 महीने हो गए 12 मंथ्स, 12 मंथ्स तो 1 साल का हो गया, और प्लस 6 मंथ्स आधे साल के हो गए, तो टोटल एन की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। जो 1.5 साल के अंदर कितने 6 महीने काउंट होंगे 3, तो इसको सॉल्व कर लेना, एन की वैल्यू 3 रखी जाएगी, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। जो भी अमाउंट आएगा उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर देना, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 8,000 1 ईयर एट 9% पर ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे 1 साल के लिए निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 1 साल में आप निकाल सकते हो। अमाउंट कितना आ रहा है, प्रिंसिपल है 8,000, टाइम पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो ये 4.5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, आधा रेट है ना, और 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं 2, तो यहाँ से आप फॉर्मूला रखो, डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। यू कुड यूज़ द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग SI फार्मूला टू वेरीफाई, तो वो ज़रूरी नहीं है, वो अगर आपको चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने SI फार्मूला से भी निकाला है ना, ये वाले क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस करो, एक सेकेंड, ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले से SI मेथड से निकाला है। क्यों निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि टाइम 2.5 ईयर दे रखा था, तो पावर 2.5 ईयर पे जा रही थी, इसलिए हम नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं 10,000 1 साल के लिए 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगेन है अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो हाफ ईयरली में आधी रेट लेती हैं, तो 8 का आधा 4/100 टू दी पावर, 1 साल में कितने 6 महीने आएंगे 2, तो ये इसका हो गया आंसर ई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल कैलकुलेशन है, जितना आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छे से कर सकते हो ना, उतना आपका आंसर करेक्ट आएगा। और अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बोलिए, हम लाइव क्लास में इनको एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज़ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैलकुलेशन में टाइम लगेगा।
है ना। तो आप मुझे बोलोगे कि सर एक आध क्वेश्चन आप वापस एक बार लाइव क्लास में सॉल्व करके दिखा दो। भाई मल्टीप्लाई डिवाइड तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से आना चाहिए, वो नहीं आता तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखो, बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करना सीखो, है ना। 2 1 6 4 8 3 2 0 7 5 इसको मल्टीप्लाई करना सीखो। इस तरह के नंबर अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हो ना, तो फिर आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का आंसर हमेशा गलत आएगा। तो वो सीखो, वो टाइम है हमारे पास अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो कमला ने 15% पर एनम यानी ₹26,400 लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लिया। ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली है। वॉट अमाउंट शी विल पे एट द एंड ऑफ 2 years 4 months टू क्लियर द लोन। ठीक है ना। अब इसमें आप वही कर सकते हो, 2 years 4 months, है ना, टाइम पीरियड दे रखा है 2 years 4 months। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि ऐसा ही निकालो फर्स्ट ईयर का, वो कितना हो जाएगा PRT, आर आपका ये है और आर ये है तो 100, तो ये आपका SRT आ जाएगा 264 × 15। ठीक है, 264 × 15 आप निकालो यार, ये तो मैं नहीं निकालूंगा। तो वो आप प्रिंसिपल में आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, जैसा भी हमने क्वेश्चन ये वाला बी पार्ट किया था ना, ठीक है, वैसे ही ये करना है। बी पार्ट जैसे किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन का, वैसे ही करना है। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड कितना आ जाएगा 26,400 प्लस 264 × 15, ये आप करना है। फिर ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। तो ऐसा ही सेकेंड ईयर के लिए कैसे निकालेंगे, ये जो अमाउंट एट द फर्स्ट के लिए लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% रहेगा सेकेंड ईयर यानी 1 year अपॉन 100। फिर ये जो भी आंसर आएगा ना ऐसा ही सेकेंड, ये आपके अमाउंट एट द सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में ऐड होगा, तो नया अमाउंट आएगा आपके पास, नया अमाउंट यानी अमाउंट एट द फर्स्ट ईयर, ठीक है, प्लस SI ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है, अब 4 महीने का और निकालना है, तो SI निकालेंगे 2.4 ईयर्स के लिए यानी 24 मंथ्स के लिए। तो ये अमाउंट सेकंड वाला ईयर का जो एंड पे आया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 मंथ्स और 4 मंथ्स का निकालेंगे, तो 4/12 करेंगे। ईयर में होता है ना टाइम पीरियड, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में PRT अपॉन 100 के सिंपल के फॉर्मूले में ईयर में होता है टाइम, T होता है ईयर में होता है, तो T ईयर में मंथ्स में यही। तो आप मुझे बताओ कि 12 मंथ्स में 1 साल होता है, तो एक मंथ में कितने साल हो जाएंगे 1/12, तो 4 मंथ में कितने साल हो जाएंगे 4/12। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने 4/12 किया अपॉन 100, ये आप निकाल लो। तो फाइनल अमाउंट जो आ जाएगा, ये जो आपका SI आया ना फाइनल, ये आपके अमाउंट सेकंड में ऐड हो जाएगा, प्लस SI एट द एंड ऑफ 2.4 मंथ्स 2.4 ईयर्स, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी। ये कैलकुलेशन अगर आपसे नहीं होती है, कैलकुलेशन है भाई, फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है, कैलकुलेशंस तो आपको करनी पड़ेगी। आप चाहो तो एक आध क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेज दो, मैं देखूंगा कि आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं है ना। आप लाइव क्लासेस के अंदर मेरे से कैलकुलेशन करवाओ, सर कैसे करते हैं, मैं करूँगा। कैलकुलेशन ही पे ये एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज हमारी आज ख़त्म हो गई, ये समझ लो, है ना। इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन के अगर आपको अच्छे से आती है तो हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं आती है तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वासुदेव इन्वेस्टेड ₹60,000 एट द एंड ऑफ, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम, है ना, एक बार कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। वासुदेव इन्वेस्टेड 60,000 एट एन इंटरेस्ट 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 1 year। तो आफ्टर 6 मंथ्स में तो अमाउंट निकालना बहुत आसान है, अमाउंट का फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल, तो 60,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% लेंगे, ठीक है ना, 12 का आधा, और 6 मंथ में एक ही आएगा। 6 महीने में कितने 6 महीने आते हैं, एक ही 6 महीने आता है, तो हाफ ईयरली में एक ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 60,000 इंटू 106 अपॉन 100। तो ये आप 20 से 20 कैंसिल कर दिए, 106 को आप 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 36 तो 636 और कितने ज़ीरो बच रहे हैं 20, तो ये 20, तो 60,000 था तो कितना आ रहा है 63,600 रुपीज़ मिलेंगे इसको आफ्टर 6 महीने। और अगर 1 साल होता तो इस 1 साल इसी के अंदर यानी अमाउंट कितना हो जाता है 1 साल के बाद 60,000 होता है ये तो, ठीक है, और ये हो जाता 1 + 6 अपॉन 100 और पावर 2 हो जाती, क्योंकि 1 साल में 2 6 महीने आते हैं, है ना। तो ये हो जाता 60,000 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100। तो 106 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं आप, ये कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता 106, तो ये हो जाता 6 3 12 1, ठीक है, और फिर आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं,
ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो, ये 4 ज़ीरो पूरे ही कैंसिल हो जाते। तो ये 6 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो ये होता है 1 साल बाद आपको मिलता है 67,416। इस तरह से आपको आंसर निकलता। अमाउंट का फॉर्मूला सीधा लगाया, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो आप बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से अप्लाई करने आ रहे हैं तो क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी निकलेंगे, और अगर फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने आ रहे हैं तो क्वेश्चन के आंसर इतनी आसानी से फिर नहीं निकलते। ठीक है, आपको कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ेगी। फबीना बोरोस, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोरोस 12,500, 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड राधा बोरोस सेम अमाउंट एट द सेम पीरियड 10% पर एनम। तो कौन कंपाउंडेड एनुअली? एक ने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है और एक ने कंपाउंडेड एनुअली में। हु पे इंटरेस्ट मोर एंड बाय हाउ मच? तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट वाले का निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट वाले का कितना निकलेगा? प्रिंसिपल है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम पीरियड है 3 साल। तो ये 2 ज़ीरो, तो ये कैंसिल हो गया, और 125 इंटू 36 बचेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 15, 6 1 ज़ा 6 7। ठीक है, तो 1 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, और ये हो जाएगा 125 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 375, 0 5 5 10, 7 7 14 15, 4,500। ये सिंपल इंटरेस्ट तो फबीना पे करेगी। कितना? 4,500। अब मान लो राधा ने सेम पीरियड के लिए कंपाउंडेड एनुअली पे लिया है, तो पहले तो अमाउंट निकल जाएगा 12,500 इंटू 3 साल के लिए ना, 1 प्लस 12% पर एनम है, तो 1 प्लस 12/100 टू दी पावर 3। तो ये जाएगा 12,500। ये कैंसिल हो रहा है, 4 3 ज़ा 12, 4 25 ज़ा, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 25 प्लस 3/25 टू दी पावर 3। तो ये जाएगा 12520 इंटू 25 प्लस ये 28, या 3 बार मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 28/25 3 बार मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 28/25 और 28/25। अब देखो 25 5 ज़ा 125 होता है और 2 ज़ीरो आ गए। ठीक है, 25 20 ज़ा 500 होता है, 5 4 ज़ा और 5 5 ज़ा ये होता है। ठीक है, अब 28 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था, आप मेरे को तो याद नहीं है, आपको याद होना चाहिए। 28 का क्यूब होता है 28 8 ज़ा 64, और 8 2 ज़ा 16, 2 24, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 4, तो ये जाएगा 6 2 8, 784 को 28 से वापस से मल्टीप्लाई करो, तो 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64, 64 और 3 67, 2 8 ज़ा 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 6 62, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 1 5 6 8, ये 2 8 7 15, 6 3 9, 6 5 11, 2 1 9 5, 2 को 5 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब ये 87808 आया ना, इसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ जाएगा 3, 5 7 ज़ा 35। ठीक है ना, यहाँ जाएगा 7 ज़ा 35, तो 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो 17561 आया है। ठीक है, तो 17561 में से ये तो अमाउंट आया है, तो अगर हमारा अमाउंट आया है 17561.5, तो प्रिंसिपल हमारा तो 12,500 था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 0.6 आया, तो माइनस कर दो, 12,500 को आप माइनस कर दो, तो 0.6160 7 - 2, तो 5061। राधा ने कितना पे किया है? 5061.6। तो किसने ज़्यादा पे किया? राधा ने ज़्यादा पे किया। हमेशा याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा आता है, तो राधा ने ज़्यादा पे किया है, और कितना ज़्यादा से ज़्यादा पे किया वो आप माइनस निकाल लो, 5061.6 माइनस 4500, इसको निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा राधा ने कितना ज़्यादा पे किया। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया, इवन कैलकुलेशन भी एक शो करी है। तो कैलकुलेशन शो करेंगे तो टाइम जाएगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा आज कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फिनिश हुआ है।
ये जो बाकी के क्वेश्चन से भी हम कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितने हो जाता है, क्योंकि मैंने आज टाइम स्लॉट की बात करी है, थोड़ा सा 10-15 मिनट का मैंने एक्सटेंशन लिया है, तो अगर जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। अगर जो बचेंगे उसको लाइव क्लासेस में आप मुझसे पूछ लेना। तो ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई बोरोड, ठीक है, आई बोरोड 12,000 फ्रॉम ए जमशेद 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए बॉलो किया तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 12,000 प्रिंसिपल है, ठीक है, 6% पर एनम है, 2 साल का टाइम पीरियड है, तो ये 100, तो ये 2 0 से 2 0 कहते हैं 12 इंटू 12 144, तो सिंपल इंटरेस्ट 1440 आ रहा है। और हैड आई बोरोड द सिस्टम एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर 6% के लिए माना होता 2 साल के लिए, तो पहले तो अमाउंट निकालना होता 12,000 का, कितना होता 1 + 6% है डी, और टाइम पीरियड कितना 2 साल के लिए है, तो 12,000 इंटू 106/100 इंटू 106/100, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करते, ठीक है, और उसके बाद जो भी आंसर आता उसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को यानी 12,000 को माइनस करते। तो देख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज़्यादा आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के वैसे ही 4 होगा, ठीक है। तो 5 हमने पहले ही कर लिया है। 6 पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आरिफ टुक ए लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ऐसा करते हैं, इन क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, टाइम लगेगा, तो भले ही एक्सटेंशन ले लिया हो, लेकिन यार नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छे से। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास हमारी आधी इसमें चली जाए, आधी क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ क्लास, टेक केयर, बाय।